हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स। आप स्क्रीन में देख रहे हो एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड काफी कंफ्यूजन है, मेरे पास कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड कंफ्यूजन है। तो हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। तो पहला तो ये है स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है मीडियम ऑफ एसे राइटिंग इंग्लिश। अगर एडमिट कार्ड में इंग्लिश लिखा है तो आप लोगों को अपने आंसर्स में जो एस्से है वो इंग्लिश में ही लिखना होगा। अगर हिंदी लिखा है तो एस्से हिंदी में ही लिखना होगा। अगर आपने उल्टा पुल्टा कर दिया तो फिर आपका कैंडिडेचर ही कैंसिल हो जाएगा, वो पेपर 2 आपका इवेलुएट ही नहीं होगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आपको जो एडमिट कार्ड है वो ई एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा। उसका प्रिंट आउट आप कलर्ड ब्लैक एंड व्हाइट दोनों ले सकते हैं, मगर कलर्ड प्रिंट आउट ज्यादा बेटर रहता है। और साथ में आपको अपनी आई कार्ड लेकर आनी होगी, फोटो आई कार्ड। और उसके साथ आपको 2 नहीं 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी कैरी करना होगा। ये जो 16 इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखा हुआ है कि ई एडमिट कार्ड में अगर फोटोग्राफ्स क्लियर नहीं आते हैं तो आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी चेक किया जाएगा और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लिया जाएगा। तो आपको एक एक सेशन, यानी 2 सेशन होता है तो दोनों सेशन के लिए 2-2 फोटोग्राफ्स, यानी फर्स्ट सेशन के लिए 2 फोटोग्राफ्स, सेकंड सेशन के लिए 2 फोटोग्राफ्स, यानी आपके पास 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होनी चाहिए। अब उसके बाद यानी आप अपने साथ क्या क्या कैरी करोगे, ई एडमिट कार्ड कैरी करोगे, प्रेफरेबली कलर्ड वन, फोटो आइडेंटिटी कार्ड कैरी करोगे और 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब 9th इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर जाते हो तो वहां पे स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया रहता है और रूल्स फॉर द एग्जामिनेशन दिया रहता है, उसको जरूर से पढ़ना है। अगर आप बोलोगे नहीं ये तो हमें आता है, हमें पता है, ऐसे नहीं, पढ़ो, अच्छे से समझो और फॉलो करो। 12th इंस्ट्रक्शन ये है कि सिंपल रिस्ट वॉच कैरी करनी है, टाइम का ट्रैक रखना पड़ेगा। तो अगर आप स्मार्ट वॉचेस कैरी करके जाओगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम है, आपको बोला जाएगा इधर सबमिट करो इधर डिपॉजिट करो, तो कोई मतलब नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने से। इससे अच्छा सिंपल रिस्ट वॉच आप कैरी करो। 13th इंस्ट्रक्शन है नेगेटिव मार्किंग। तो जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो सिर्फ पेपर 1 में होती है क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ पेपर है। पेपर 2 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे मेरे पास बहुत कॉल्स आए हैं, वो है कौन सा पेन यूज करना चाहिए पेपर 2 में। स्टूडेंट्स, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आप लोग ऐसे जगह आप लोगों को यूज करना है, ऐसा शीट में यूज करना है दो शीट मशीन एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, जैसे ओएमआर शीट है, स्कैनेबल अटेंडेंस शीट है। ठीक है, तो ये सारे मशीन में जाती है इसीलिए, और वो मशीन जो है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन एक्सेप्ट करती है। मगर जो पेपर 2 है उसके आंसर्स आप जो लिखते हो वो मैनुअली इवेलुएट होता है, वो मशीन से इवेलुएट नहीं होता है, राइट। तो आप वो पेपर 2 में आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ब्लू बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन, पायलट पेन, आपको जो मर्जी वही पेन आप यूज कर सकते हो। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका जो पेन है वो उसका जो इंक है वो स्मज नहीं करना चाहिए, उसका इंप्रेशन पीछे नहीं पड़ना चाहिए, बहुत कन्वीनियंट हो, आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी हो उससे और ग्रिप अच्छा हो, ऐसा पेन यूज करना चाहिए। ठीक है, तो पेपर 2 में कोई मैंडेटरी नहीं है पेन के लिए। हाँ, हाईलाइट करना है तो आप लोग पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हैं। और मैंने देखा है कुछ कुछ स्टूडेंट्स 2-3 पेन यूज करते हैं, एक पैराग्राफ ब्लू पेन से लिख रहे हैं, एक पैराग्राफ ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, ऐसा मत करना, बहुत क्रिटिश लगता है। अब नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि यहाँ पर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, ये हमने कर लिया, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, फोटो आइडेंटिटी कार्ड। 17th, कैंडिडेट्स मे नोट दैट ऑल द एंट्रीज इन ओमार शीट। फिर से वही चीज है, स्कैनेबल अटेंडेंस शीट आपको पेपर 2 में भी मिलेगी, पेपर 1 में भी मिलेगी, तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको यूज करना है। और जो आपको पेपर 1 के लिए ओमार शीट मिलेगी वो भी ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही यूज करना होगा क्योंकि वो मशीन में जाती है। और एस्से राइटिंग है वो आपने जो एडमिट कार्ड में मेंशन है वही आप लोगों को मीडियम यूज करना है एस्से राइटिंग के लिए। बाकी जितने भी आंसर्स है, प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रिपोर्ट, ग्रामर, सब कुछ इंग्लिश में लिखना है। अभी भी कोविड नॉर्म्स फॉलो हो रहा है तो मास्क आप लेकर जाना और सैनिटाइजर भी लेकर जाना, हो सके तो अपनी एक बॉटल भी लेकर जाना, ट्रांसपेरेंट बॉटल। ओके, और कोविड नॉर्म्स को फॉलो करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।